Hi, today we are going to learn type system. और टाइप क्या होता है? दैट इज नोशन ऑफ लैंग्वेज. तो अगर कोई सी लैंग्वेज है उसका आप प्रिंट का नोशन डिफरेंट होता है, सी प्लस प्लस का प्रिंट का नोशन डिफरेंट होता है. दैट इज अ टाइप. और टाइप सिस्टम क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर असाइनिंग टाइप एक्सप्रेशन टू वेरियस पार्ट ऑफ प्रोग्राम. और टाइप सिस्टम प्रोवाइड अ कंसाइज फॉर्मलाइजेशन ऑफ सिमेंटिक चेकिंग रूल्स. तो सिमेंटिक चेकिंग रूल्स हमने स्टैटिक टाइप चेकिंग में यूज किया था. ठीक है, टाइप चेकिंग आपका स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है. और टाइप चेकर इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइप सिस्टम. तो टाइप सिस्टम क्या है कि आपके सारे रूल्स जो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं उसकी हम बात करते हैं टाइप सिस्टम में. तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइप सिस्टम अगर हम देखें तो बेसिक टाइप हो सकता है, टाइप कंस्ट्रक्टर हो सकता है, टाइप इक्विवेलेंस हो सकता है, एंड रूल्स फॉर इन्फरिंग टाइप्स. तो बेसिक टाइप्स में जैसे क्या है, आपका इंटीजर है. तो अगर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, सो दीज आर द बेसिक टाइप्स. तो अगर हम इनके ऑपरेशंस की बात करें तो टू इंटीजर्स का ऑपरेशन इंटीजर ही होता है. जैसे इंट सी में अगर आप लिखते हो a इक्वल टू 5 कॉमा b इक्वल टू 4 और एक वेरिएबल अगर आप इसे प्रिंट कराते हो a बाई b तो वो एक इंटीजर वैल्यू आती है विच इज इक्विवेलेंट टू 1. ठीक है, ये 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा. तो ये बेसिक टाइप्स है. टाइप कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं कि आप बेसिक टाइप से जनरेट करते हैं, जैसे एरे और स्ट्रिंग और रिकॉर्ड. जब हम जैसे सी में आप रिकॉर्ड की बात करते हैं तो आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं. ठीक है, स्ट्रक्ट, इसके लिए कीवर्ड क्या है? स्ट्रक्ट. तो ये टाइप कंस्ट्रक्टर्स हैं. तो अगर आप इंटीजर एरे अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो इंट ए ऑफ 5, तो ये एक इंटीजर एरे है जिसमें 5 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक एरे है और जिसमें 5 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं. दिस इज टाइप कंस्ट्रक्टर. ऐसे आप स्ट्रिंग भी अगर आप जनरेट करोगे, दिस इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. और रिकॉर्ड अगर आपको कोई जनरेट करना है तो उसके लिए आप जो है स्ट्रक्चर यूज करते हो जिसमें आप डिफरेंट डेटा टाइप्स इंक्लूड कर सकते हो. सो दिस इज टाइप कंस्ट्रक्टर. और टाइप इक्विवेलेंस में हम जो है नेम इक्विवेलेंस और स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस की बात करते हैं. तो नेम इक्विवेलेंस में इन केस आपने कैरेक्टर ए लिया और कैरेक्टर बी लिया और उसकी वैल्यू आपने असाइन कर दी. कैरेक्टर ए है और बी है, 2 कैरेक्टर्स हैं और ए की कोई वैल्यू है, आपने ए असाइन कर दिया, कैपिटल ए. तो बी इक्वल टू ए आप लिख सकते हैं सेम नेम. ठीक है, सो एज ए नेम इक्विवेलेंस आप परफॉर्म कर सकते हैं. स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस में आपका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. जैसे 2 स्ट्रक्चर्स आप कीवर्ड से आप डिफाइन करें और उसको आप असाइन करें तो स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस उसमें परफॉर्म होना चाहिए. इवन ये पॉइंटर्स में भी आप यूज कर सकते हैं कि 2 इंटीजर पॉइंटर्स हैं तो वो आप असाइन कर सकते हो. एक और टर्म उसमें यूज होता है टाइप इक्विवेलेंस में ही, टाइप. ठीक है, टाइप कोएफिशिएंट. इसमें जैसे आपने कोई वेरिएबल फ्लोट है और उसको आपने कोई इंटीजर वैल्यू असाइन कर दी है. तो ये तो फ्लोट है, इसको आप इंटीजर असाइन करते हो. वेयर दिस टाइप इज अलाउड इन ए लैंग्वेज और नॉट. तो ये आप चेक करते हो टाइप कोएफिशिएंट में. ये भी इक्विवेलेंस का पार्ट है. या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, सी में अगर हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं तो वो भी इक्विवेलेंस शो करता है कि कब आपका एक फ्लोट वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है एक इंटीजर वैल्यू को और कैरेक्टर वैल्यू को. एंड लास्ट जो है आपका रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस.
सो रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस जो है वो लॉजिकल टर्म्स को डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखा कि इफ E1 एंड E2 हैव सर्टेन टाइप्स देन E1 हैज अ सर्टेन टाइप्स. ठीक है, जैसे आपने लिखा कि E1 और E2 दोनों इंटीजर हैं, तो उसके बाद जो उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, चाहे कोई भी ऑपरेटर हो, तो वो एक सर्टेन टाइप्स का होगा. ये आप रूल्स आप डिफाइन करते हैं. तो इंटीजर का ऑपरेशन आपका इंटीजर ही होता है. दिस इज टाइप सिस्टम. तो टाइप सिस्टम के ये 4 कंपोनेंट्स हैं और ये सारे रूल्स जो है टाइप चेकर के द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं. तो टाइप सिस्टम जो है, टाइप सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन टाइप चेकर करता है और टाइप चेकर नीड्स टू नो अबाउट सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्ट इन लैंग्वेज एंड बेसिक टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एंड रूल्स फॉर असाइनिंग टाइप टू कंस्ट्रक्ट. सो दिस इज टाइप सिस्टम. थैंक यू.